नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 11वां पारा सूरह यूनुस आयत नंबर 36 to 40। लफ्ज़ी तर्जुमा वमा और नहीं यत्ताबिउ पैरवी करते अक्सरुहुम इनके अक्सर इल्ला मगर जन्ना गुमान की। इन्ना जन्ना बेशक गुमान ला युगनी नहीं फ़ायदा देता मिनल हक़ की हक़ के मुकाबले में शयन कुछ भी। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अलीम खूब वाकिफ़ है बिमा उससे यफ़ालून जो वो करते हैं। वमा काना और नहीं हाजा है कि ये कुरान अंजे के युफ्तरा कैसे कोई बना लाए मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा वलाकिन और लेकिन तस्दीक करता है अल्लाह जी इसकी जो बैना यदैहि जो इससे पहले हैं यानी पहली किताबें और तफसीला और तफसील है किताबों की। ला रैबा फी नहीं कोई शक इसमें मिन रब्बिल आलमीन कि ये तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। बेशक अम यकूलूना या वो कहते हैं इफ्तरा हो कि बना लाया है इसको। कुल कह दीजिए फातू तो पस ले आओ बिसूरतिन कोई एक सूरत मिसली ही इसी तरह की वादू और बुला लो मन इस्तता तुम जिसे तुम बुला सको मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा इन अगर कौन तुम हो सादिकीन सच्चे। बल के कज़्ज़ाबू उन्होंने झुठलाया बिमा इस चीज़ को कि लम नहीं हुई तो वो हाथा कर सके भी इल्म ही जिसके इल्म पर वलम्मा और अभी तक नहीं यातीहिम आई इनके पास सावीलहु इसकी हकीकत। कज़ालिका इसी तरह कज़्ज़बा झुठलाया था अल्लाज़ीना उन लोगों ने जो मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले थे। फांजुर बस देखिए कैफ़ा कैसा काना हुआ आक़िबतु अंजाम ज़ालिमीन ज़ालिमों का। वमिनहुम और इनमें से कुछ मन जो के युमिन ईमान लाए भी इस पर। वमिनहुम और इन्हीं में बाज़ मन जो ला नहीं युमिन ईमान लाते भी इस पर। और रब्बुक और आपका परवरदिगार आलमु खूब वाकिफ़ है बिलमुफ़सिदीन फसाद करने वालों को। फरमाया और ये कुरान हरगिज़ ऐसा नहीं कि अल्लाह के गैर से घर लिया जाए और लेकिन इसकी तस्दीक है जो इससे पहले है और रब्बुल आलमीन की तरफ से किताब की तफसील है जिसमें कोई शक नहीं। या वो कहते हैं कि इसने इसे घर लिया है, कह दीजिए तो तुम भी इस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसे बुला सको बुला लो अगर तुम सच्चे हो। ये कुरान मजीद के एजाज़ का बयान है और इस बात का जिक्र ये है कि इंसानों के बस में नहीं है कि वे इस जैसा कुरान पेश कर सकें। मुकम्मल कुरान तो बहुत दूर की बात है, वो इस जैसी 10 सूरतें बल्कि इस जैसी एक सूरत भी नहीं बना सकते क्योंकि इस तरह की फसाहत और बलागत, इस तरह की रानाई और ज़ेबाई और जामिया इख्तिसार, इस तरह की हलावत और शरीनी और ऐसे मानी और मतालिब पर मुश्तमिल होना कि जो दुनिया और आखिरत में नफ़ा बख्श हों। सुबहान अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ग्रामी ही की तरफ से हो सकता है जिसकी ज़ात व सफ़ात और जिसके अफ़ाल और अक़वाल में किसी भी चीज़ को ज़र्रा भर मुशाबत नहीं, लिहाजा इसका पाकीज़ा कलाम भी मखलूक के कलाम के मुशाबा नहीं हो सकता। बेशक सूरह बनी इसराइल में फरमाया कह दीजिए अगर सब इंसान और जिन जमा हो जाएं कि इस कुरान जैसा बना लाएं तो इस जैसा नहीं लाएंगे अगरचे इनका बास का मददगार हो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने पैगंबर गुजरे हैं इनमें से हर एक को कोई ना कोई मोजज़ा दिया गया है जिसकी मसल लोग इस नबी पर ईमान लाए और मुझे जो मोजज़ा दिया गया वो वही यानी कुरान है जिसको अल्लाह ने मुझ पर वही के ज़रिए नाजिल किया है और ये तमाम मोजज़ों से बड़ा मोजज़ा है। बस मुझे उम्मीद है कि मेरी उम्मत के लोग क़यामत के रोज़ तमाम अंबिया की उम्मतों से ज़्यादा होंगे। फरमाया बल्कि उन्होंने इस चीज़ को जुटला दिया कि जिसके इल्म का उन्होंने अहाता नहीं किया, हालांकि इसकी असल हकीकत अभी इनके पास नहीं आई थी। इसी तरह इन लोगों ने जुटलाया जो इनसे पहले थे। सो देखो कि ज़ालिमों का अंजाम कैसा हुआ। और इनमें से कुछ वो हैं जो इस पर ईमान लाते हैं और इनमें से कुछ वो हैं जो इस पर ईमान नहीं लाते और आपका रब फसाद करने वालों को ज़्यादा जानने वाला है। बेशक जब कुफार अरब की जानिब से इस चैलेंज का कोई जवाब नहीं मिला और ना मिलना ही था और इनके पास कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इनकार का कोई अक्ली और नकली जवाब बाकी ना रहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन काफरों ने कुरान करीम को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की चूँकि इनकी ख्वाहिशों के मुताबिक ना था
اس لیے بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیا، اور اس میں ہدایت اور نور حق کی جو بات ہے اس سے محروم رہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہ قرآن تو اللہ کا بنی نوع انسان کے لیے عظیم انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ جن پر رحم کرے گا وہی اس پر ایمان لائیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے، آمین۔ اور اس نور حق سے مستفید ہوں گے، اور جو شقی ہوں گے سخت دل جانی، وہ آپ کی ہزار کوششوں کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کا۔ سورۃ قاف میں فرمایا، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، اور کنویں والوں نے، اور سمود نے، اور عاد اور فرعون نے، اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، اور درختوں کے جھنڈ والوں نے، اور طبع کی قوم نے، اور ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، تو میرے عذاب کا وقت ثابت ہو گیا۔ سورۃ فرقان میں فرمایا، نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود کو، اور کنویں والوں کو، اور اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور ہر ایک ہم نے اس کے لیے مثالیں بیان کی، اور ہر ایک کو ہم نے تباہ کر دیا، بری طرح تباہ کرنا۔ اور بلا شبہ یقیناً یہ لوگ اس بستی پر آ چکے جس پر بارش برسائی گئی، بری بارش، تو کیا وہ اسے دیکھا نہ کرتے تھے، بلکہ وہ کسی طرح اٹھائے جانے کی امید بھی نہ رکھتے تھے۔